हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज का दिन बेसिकली प्रॉफिट बुक करने का था और पोजीशन क्रिएट करने का था। हमने ऑलरेडी कुछ पोजीशन फ्राइडे को ही बना ली थी अप्रैल की, और कुछ पोजीशन हमने थर्सडे को भी बनाई हुई थी, जिसमें से कुछ में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। जो लॉन्ग पोजीशन थी वो आज हमारी बुक हुई है। कुछ एक आध पोजीशन बाकी है, वो कल बुक हो जाएगी। तो देखिए, फिलहाल अभी 23,665 पे निफ्टी चल रहा है। 708 की उसने हाई बनाई। अभी भी बॉलिंजर के बाहर है, और इसी लेवल पे था जब मैंने मेरा इससे पहले वाला वीडियो बनाया था। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि इन्फोसिस जो है वो नीचे से ऊपर आएगा। इन्फोसिस ने जो है 1608 या 1600, एक मिनट, कितने की हाई बनाई है? 1607 की हाई बनाई है। कल चाहे मार्केट डाउन रहे, जो कि मुझे लगता है कल एक रेड डे होगा, लेकिन कल इन्फोसिस के लिए ग्रीन डे होगा। मार्केट पे प्रेशर आएगा आईटी से, मार्केट पे प्रेशर आएगा फाइनेंस से। एफएमसीजी थोड़ा बहुत प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन बैंक जो है, बैंकिंग आईटी से नहीं आएगा। आईटी आईटी मतलब इन्फोसिस जो है वो मुझे कल तेज लग रहा है। बाकी बाकी के आईटी स्टॉक्स का अ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इन्फोसिस जो है वो कल मुझे तेज लग रहा है। सिर्फ इन्फोसिस तेज रहेगा, लेकिन बैंकिंग बैंकिंग जो है, देखिए, एक वर्टिकल मूव आया है। भाई, ये इस तरीके की मूव जो होती है, कई बार देखा हुआ है कि इस तरीके की मूव जो है, चाहे नीचे से ऊपर जावे चाहे ऊपर से नीचे आवे, ये एक ट्रैप होता है। ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर देखिए, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा था। अगर आप ये ब्लू ब्लू लाइन को देखे आइए, यहाँ पे देखते हैं, वहां पे मैंने कुछ बनाया हुआ है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक फ्लैग एंड पोल बनाते हैं। ये हो गया इसका डंडा, और ये हो गया इसका फ्लैग। ठीक है। ये इसका फ्लैग एंड पोल पैटर्न था। एक मिनट में एक का मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। कहाँ गया? ये रहा। ओके। तो ये फ्लैग एंड पोल था। अभी आप इस फ्लैग एंड पोल का टारगेट अगर आप निकालते हो, इसका अगर मानो ब्रेकआउट लेवल है ये वाला, ये जो यहाँ से जो इसने गैप अप मारा है, यानी कि ये वाले कैंडल की हाई, ये जो कैंडल बना है ग्रीन कलर का, इस कैंडल की हाई। ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, इसकी हाई है 22,577। और इस पोल का, ये जो पोल बना है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या आता है? वो आता है, ये इसका हाई है 22,676 और लो है 21,964। 712 पॉइंट, 712 पॉइंट को आप 22,522, 522 ही है ना ये वाला हाई? 577, सॉरी, 577 से जोड़ो, तो आपका जो ये फ्लैग एंड पोल का भी जो टारगेट है ना, वो 23,290 के आसपास ही आता है। निफ्टी वो 290 से भी काफी ऊपर आ गया, यानी कि 290, 200 से लेके 290 वाज आवर टारगेट, जहाँ पे हमने जो है प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। बैंक निफ्टी में हम बहुत ही पहले बुक हो गए थे, लेकिन निफ्टी में जो है 23,100 200 के आसपास जो है हमने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। एंड 23,300 या 23,280 290, यही उसका टारगेट बनता था यहाँ तक। ठीक है। ये वाला, एक मिनट, कहाँ तक बनता था? 203, ये वाला, यहाँ पे। यानी कि जो फ्राइडे की जो कैंडल थी वो, यानी कि हमने थर्सडे की कैंडल से ही, थर्सडे का जो हाई था 23,216, वहीं पर जो है आई वॉज श्योर कि ये इसका बन चुका है टॉप। इमीडिएट मतलब एक टेम्पररी टॉप, एक कहते हैं ना कि हाल ही का टॉप, यानी कि अभी अभी का जो लेटेस्ट टॉप है वो फिलहाल बन बन चुका है। लेकिन इसने यहाँ पे देखिए, ये जो फॉलिंग वेज है ना,
इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट देने के बावजूद ये अपने बॉलिंजर के बाहर जा चुका था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है ये ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट माना जा सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 23,200 के आसपास जो है हमने सेल पोजीशन बनाना शुरू किया था। थर्सडे के दिन पे मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे पुट ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि ये 23,470 480 वो उसका 200 ईएमए है, वो उसको छूने जा सकता है। अगर वो जाता है तो वहां पर आप एक और लॉट जो है ऐड करेंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन में। अब ये उससे भी ऊपर आ गया। अब जब इस तरीके की कैंडल बनती है, इस तरीके की मार्केट जब मूव देती है, वो हमेशा ही जो है एक ट्रैप ही माना गया है, और वो ट्रैप ही मतलब प्रूव होता है आगे चल के। ये सेम वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि मार्केट गिरते वक्त बिहेव कर रहा था, अब ये चढ़ते वक्त बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है एनी टाइम मार्केट विल स्लिप, और ये जो स्लिप होगा वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि 22,500 22,600 तक आना चाहिए, वो यहाँ पे हम देखते हैं। अगर आपको ये ब्राउन लाइन दिख रही होगी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसका टॉप फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। अब ये टॉप एंड दिस टॉप, ये जो टॉप है 23,807, आज का टॉप है 23,708। ठीक है, तो ये मुझे लगता है यहाँ पर ये लेवल पर जो है सेलर्स मस्ट गेट एक्टिव, और यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके इस लेवल तक डेफिनेटली आएगा। इस लेवल तक जो है मार्केट आना ही चाहिए। बाई ये जो लेवल आ रहा है 22,680 का आ रहा है, ये जो रेड लाइन है 22,680 तक मार्केट डेफिनेटली आना ही चाहिए। अब यहाँ से 1,000 पॉइंट निफ्टी हो गया। ठीक है, अगर मैं ये रिट्रेसमेंट पकड़ूं तो इस लेवल से आज की जो अभी की जो ये करंट मार्केट प्राइस है, वहां से 1,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में, जी हाँ, ये आना चाहिए, और ये आ सकता है, और ये आएगा ही। और उसके बाद ही जो है मार्केट एक अच्छा खासा तेजी वाला मूव देगा। तो फिलहाल जिन्होंने भी अपनी पोजीशन बनाई है सेल की, अभी फिलहाल उनको ये लग रहा होगा कि मार्केट टॉप पे बंद कर रहा है, हाई पे बंद कर रहा है, तो हो सकता है कल भी मार्केट तेज रहे। देखिए, मार्केट तेज है या नहीं, या ये एक ट्रैप है या क्या है, ये तो जब मार्केट मूव देगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप इतना देखिए कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, ये वही कह रहे हैं जो ये मंदी के टाइम पे कह रहे थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप एकदम से बेरिश हो जाओ, बेरिश नहीं होना है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट को हमें यहाँ पे खेलना है। यहाँ पे एक लॉट से ज्यादा तो मैं कह ही नहीं रहा कि आप यहाँ पे एक एक लॉट से ज्यादा काम करो। मैंने भी मेरे ग्रुप में सभी से यही कहा है कि भाई एक एक लॉट ही लेके आप काम करिएगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पहला टारगेट जो होगा 23,050 का, और उसके बाद में जो है 22,680 का। ये दो टारगेट है नीचे की तरफ, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में या हो सकता है इसी हफ्ते में वी कैन सी। अब वो क्या न्यूज़ आएगी जिसकी बदौलत आपको 1,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में मिलेगा, या क्या है क्या नहीं, वो तो अब जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये लेवल मुझे लगता है मार्केट टेस्ट करेगा, यहाँ तक मार्केट जो है डेफिनेटली आना चाहिए। और इसी वजह से जो है मैंने आपको 23,500 का मैंने आपको फिलहाल अभी मैंने पुट लेने कहा था। इसका भाव क्या था, 23,500 के पुट का भाव वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। ठीक है, कुछ 268 का भाव चल रहा था, अभी 240 का भाव है। और ये वाला 300 के आसपास था, ये कुछ 274 हुआ है 23,600 की पुट। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जो मैंने आपको टारगेट दिया था कि ये कम से कम भी जो है 450 से 500 का भाव आना चाहिए आपकी 23,500 की पुट का, तो वो आपको लेवल आता हुआ दिखेगा। उसी तरह से आप अगर बैंक निफ्टी भी देखो, तो देखिए बैंक निफ्टी अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो इसका डायमंड पैटर्न था,
उस हिसाब से बैंक निफ्टी का जो टारगेट था वो ये ब्लैक लाइन ही था। ठीक है, यहाँ से यहीं से इसको रिट्रेस करना था, पर देखिए मार्केट अगर हमारे लेवल के हिसाब से चलने लगा तब तो हर कोई यहाँ पे पैसा बनाने लगेगा। यहाँ पे जो है ये दो कैंडल जो बनी है, ये एक ही कैंडल से मुझे लगता है एडजस्ट होगी। एक ही कैंडल से, या मानिए मानिए दो दो कैंडल से हो सकता है एडजस्ट होगी, लेकिन अभी बैंक निफ्टी अब क्योंकि इसने ये इतना बड़ा यहाँ पे मूव दिया हुआ है, तो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है यहाँ से ज्यादा 500 पॉइंट। बैंक निफ्टी यहाँ से ये लेवल से, करंट लेवल से ज्यादा 500 पॉइंट। अब क्योंकि इसका स्टोकेस्टिक जो है वो 98 पे आया है, डेली वाला 97 का, 97 पे आया हुआ है, और इसका आरएसआई जो है वो 75 पे आया है। मार्केट्स आर समवॉट ओवरबॉट ऑन चार्ट। और अभी भी जो है ऐसी कोई मतलब बात नहीं बनी है कि मार्केट जो है अंधाधुंध तेजी करे। हाँ, ये इसने यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है। और आज का दिन, जैसे मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में ही बताया था कि आज जो भी आपके पास में लॉन्ग पोजीशन हो निफ्टी बैंक निफ्टी की, या कोई स्टॉक की, या जो भी है, हमने तो फ्राइडे के दिन ही सब कुछ बुक किया हुआ था। आज एक्चुअली वो सारी पोजीशन बुक करने का बेस्ट समय था। अब लोगों को ये लगेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है और मैं कह रहा हूँ सेल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये जो फ्लैग एंड पोल है, इसका टारगेट आपका 23,200 ही बनता है। अब हम हमारे टारगेट जो भी हमारा टारगेट निकल के आएगा, हम तो उसी के हिसाब से काम करेंगे, राइट। उसके विपरीत अगर मार्केट ने और एक 400-500 पॉइंट खींच डाला, तो दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड मूव। ये जो मूव आई है वो एक अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेड मूव है। ये लेवल प्रेडिक्टेड था, ठीक है, 23,500 का लेवल। ये तो मैंने आपको कहा ही था कि ये मार्च तक आपको आता हुआ दिखेगा, ये लेवल प्रेडिक्टेड था। पर जिस तरह से ये मूव आई है, ये मूव पे आपको ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना फास्ट ये ऊपर गया है उससे ज्यादा फास्ट ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये विदाउट रिट्रेसमेंट गैप अप से ओपन हो के ऊपर गया है, जरा सा भी ये नीचे नहीं आता। अब देखिए ना, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग क्या थी? 350, 23,350 की। आज की ओपनिंग क्या है? 515 की। यानी कि 165 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां से नीचे कितना आ रहा है? 433। 433 ही आ रहा है जब, और अभी भी जो है ये गैप यहाँ पे इसने अनफिल्ड रखा हुआ है। ठीक है, भले मानो फ्राइडे की हाई 402 की थी, आज की लो 433 की थी, फिर भी 30-31 पॉइंट का यहाँ पे गैप उसने अनफिल्ड रखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर गैप है, उसके बाद में यहाँ पर गैप। तो इतने सारे गैप को छोड़कर अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, और वो भी वर्टिकल, तो ऐसी मूव में जो है पोजीशन ज्यादा होल्ड नहीं करनी चाहिए, ज्यादा देर तक भी होल्ड नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार उसको बांध लो, मौका मिलेगा, अच्छा खासा मौका मिलेगा, उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो क्या आज भी अगर आप देखो तो कुछ स्टॉक चले, कुछ स्टॉक नहीं चले, और जो नहीं चले हैं वो मतलब ठीक है, ज्यादा कुछ मतलब मेजर नहीं है, हल्का फुल्का ही नहीं चले हैं। बाकी जो चले हैं वो तो आज बहुत ही मतलब फाड़ के चले हुए हैं। जैसे कि कोटक बैंक। कोटक बैंक में हमारी पोजीशन अभी भी होल्ड है। अब देखिए इस तरीके की कैंडल को आप क्या बोलोगे? दिस इज द प्योर ट्रैप कैंडल। जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट थे, सहारों को उसने ट्रैप किया हुआ है। ये कल मुझे लगता है एनगल्फिंग कैंडल बना सकता है, या फिर एक डार्क क्लाउड। आधे से ज्यादा कल ये कैंडल को, आज वाली कैंडल को कल वाली कैंडल कवर करेगा। रेड में आधे से ज्यादा कैंडल को हो सकता है पूरा ही कर ले। इसके लिए जो है फर्स्ट टारगेट ही ये वाला बनेगा, ये जो ब्लू लाइन है ये फर्स्ट टारगेट बनेगा, सेकंड टारगेट बनेगा ये वाला। लेकिन जो फाइनल टारगेट है मेरा अब भी इंटैक्ट है। ये जो फाइनल टारगेट आएगा वो ये वाला गैप फिल करने आएगा, जो ये गैप यहाँ पर है। इतना बड़ा गैप छोड़ के कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जो है, ये ज्यादा देर तक जो है तेजी या अपनी अपमूव नहीं कर सकता। ये इसको यहाँ पे ये गैप को फिल करने आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए ही जो है मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कि भले इसने आज ये जो भी ब्रेकआउट आया है, दिस इज द फेक ब्रेकआउट, दिस इज द फॉल्स ब्रेकआउट आई मस्ट से। मार्केट में इस तरीके की मूव आना, इसको फॉल्स ब्रेकआउट ही माना जाएगा। भले 2-3 दिन इसने कंटिन्यू 23,000 पे क्लोज किया,
आज भी जो है 650 पे क्लोज कर दिया। कल हो सकता है कि कल ये वाला लेवल शायद चला भी जावे, जाता भी है। कुछ ऐड मत करना, करना हो तो करना, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगा कुछ ऐड मत करना, ये अपने आप नीचे आएगा। एक ही लॉट में आप देख लेना आपका कितना पैसा बनता है। ठीक है, अप्रैल का हमारा पोजीशन है, तो कोई फिक्र मत करिए, यहाँ से कोई ज्यादा अपमूव नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये लेवल आता हुआ दिख रहा है 22,650 से 680 का लेवल, ये रेड लाइन जो मैंने खींची है ये वाली, ये यहाँ तक जो है रिट्रेस करेगा और ये बनाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बनाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब देखते हैं कल मार्केट किस तरीके का रहता है। कल 99.99% आई बिलीव के मार्केट जो है कल रेड होना चाहिए, अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ होना चाहिए, और एक रिट्रेसमेंट कल से जो है मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो जो है डिप आएगी और वहां से रिकवरी भी आ सकती है, लेकिन अगर कल ही पता चलेगा, कल ही देखेंगे कि भाई मार्केट जो है किस तरीके का सेलिंग देता है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन जिसकी भी हो, मेहरबानी करके आप बुक कर लीजिएगा। मार्केट यहाँ से ये लेवल पे आवे, उसके बाद आपको जो जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है आप करिएगा। ठीक है। मैंने आज एक एक ट्रेड दिया था, मैं आपसे एक ही ट्रेड शेयर करूंगा, बाकी जो है उसको छोड़ दो। ये सब मैंने जो लिखा हुआ है वो कुछ आपके काम का नहीं है, काम का होगा लेकिन जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एमसीएक्स का पुट बाय कराया था 5,000 का, अप्रैल का, 65 रुपए में। और उस वक्त एमसीएक्स का भाव चल रहा था 5510 का भाव चढ़ा। मैंने कहा था कि कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, 65 पे बाय एमसीएक्स अप्रैल, 5,000 की पुट एट 65-66, टारगेट होगा इसका 5,000 इन स्पॉट। और उस वक्त सीएमपी था 5510। आइए देखते हैं एमसीएक्स का पुट का क्या भाव है। एमसीएक्स की जो 5,000 की अप्रैल की पुट थी, 90 रुपए का उसने हाई बनाया। ठीक है, 65 पे मैंने दिलवाया था, 65 पे मैंने रेकमेंड किया था, 60 का उसका लो है, यानी कि लो पे ही दिलवाया। और उसके बाद मैंने उसको बुक करने को कहाँ पे बताया, यहाँ पे। ये मैंने कुछ 3 बज के 10 मिनट पे मैं 3 बज के 10 मिनट पे मैसेज किया है कि एमसीएक्स का पुट 5,000 अप्रैल का, जिसने भी लिया हो आज 65 में, अभी 89 पर है, एक बार बुक कर लीजिए, कल वापस देखेंगे। ठीक है, तो 24 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, मेरे ख्याल से 100 का इसका लॉट साइज है, तो 2400 रुपए इंट्राडे आपको कमाने मिल गए। बाकी सारी पोजीशन तो एज इट इज है ही हमारी, लेकिन ऐसी ऐसी पोजीशन अब एमसीएक्स में हम कल भी जो है देखेंगे कोई लेवल कैसे निकल के आता है, लेकिन आज क्योंकि इसमें प्रॉफिट था तो हमने उसको बुक किया। चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो, प्रॉफिट आता है तो उसको एक बार बुक करिए। लंबे टारगेट्स का फिलहाल वेट मत करिए, क्योंकि मार्केट आज जो प्रॉफिट दे रहा है हो सकता है कल आपका डेबिट हो जाए। एक बार जो प्रॉफिट आ रहा है, अभी का मार्केट ही वैसा है, बिकॉज मार्केट्स आर कंप्लीटली अनसर्टन। तो यहाँ पर जैसे जो प्रॉफिट आता है उसको ले लो, बुक कर लो और बैठ जाओ। फिलहाल का मार्केट यही है। तो एमसीएक्स में आज आज हमने कुछ ये इस तरीके का बुकिंग किया हुआ है। और कुछ क्लाइंट्स ने मेरे एचडीएफसी का पुट लिया है, कुछ को कोटक में एवरेज करवाया है। देन बजाज फाइनेंस तो चलो ठीक है, वो तो हमारा जोड़ी ट्रेड था, और बजाज फाइनेंस में हम जोड़ी बना के ही खेलेंगे। कॉल तो हमारा उसी दिन बुक हुआ था 200 रुपए के आसपास, 195 196 के आसपास। हमारी पुट जो है ये कल हमको प्रॉफिट करके दे देगी, लेकिन हम जो है आराम से इसका वेट करेंगे नीचे आने का। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। ये देखिए इसने हैंगिंग मैन बनाया हुआ है, कल ये कम से कम भी जो है आज की लो, मुझे लगता है कल ये ब्लू लाइन तक आना चाहिए 8835, या हो सकता है एक बड़ा ही कैंडल बना दे, क्योंकि इसका भी यहाँ पे गैप है। ठीक है, 8768 या 8679, यहाँ से ये ऊपर आया था, तो कम से कम यहाँ तक तो मुझे लग ही रहा है आएगा 8684 या 8650 के आसपास। बजाज फाइनेंस मुझे लगता है इसी हफ्ते में आना चाहिए। तो कल ओवरऑल मुझे एक रेड डे ही लग रहा है। और फिलहाल देखते हैं कैसे क्या होता है, हो सकता है कल ओपन शायद ग्रीन में हो, लेकिन क्लोजिंग कल बड़ी अच्छी खासी रेड में होगी। तो जो भी पुट हम आपने आज ली हुई है तो वो हो सकता है कल आपके प्रॉफिट में आ जावे।
तो कल का हम देखते हैं कल कैसे क्या होता है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आई अपडेट। पर कल एक रेड डे मुझे लग रहा है। हो सकता है ग्रीन ओपनिंग हो, पर दिन दरमियान और एंडिंग जो होगी वो रेड में ही होगी, ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है। बाकी देखते हैं। समझ में आया हो, पसंद आया हो, कुछ बेनिफिट मिला हो, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, व्हाट्सएप मी टू ज्वाइन आवर सर्विस 9082503553 एंड गेट एनरोल टू आवर 15 months प्लान जिसके चार्जेस है 10,000, लाइफ टाइम प्लान जिसके चार्जेस है 15,000, और 6 मंथ का प्लान जिसके चार्जेस है 5,000। जो भी आप फीस पे करेंगे 1 से 2 ट्रेड के अंदर आपका पैसा वो रिकवर हो जाएगा। अगर आगे चल के कोई ऊंच नीच होती है, कोई ट्रेड वगैरह में आपका इनकेस अगर कुछ लॉस वॉस हो जाता है, तो सबसे पहले आपको वो रिकवर करवाया जाएगा। ये मैंने पहले भी 1000 बार बोला हुआ है, आज भी कह रहा हूँ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच आई हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाट्सएप, गेट एनरोल एंड टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल सच ट्रेड्स। बाकी देखते हैं। ठीक है। लॉन्ग में हमारा सिर्फ एक ही आइटम लॉन्ग है, और वो है इन्फोसिस। एंड डिलीवरी में हमारा नालको। अब नालको जो है किसी ने फ्यूचर में भी लिया हुआ है, तो नेशनल एल्यूमिनियम एंड इन्फोसिस ये हमारा फिलहाल लॉन्ग है। बाकी वी आर शॉर्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, एंड keep watching, keep liking, and keep subscribing, and also you can keep enrolling your services. Thank you very much, bye bye, take care.